नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं पुरस्कार और सम्मान, जो कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, उसके लिए क्विक रिवीजन है ये। और जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के पुरस्कार और सम्मान मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है, उसके लिए ये बिल्कुल क्विक रिवीजन है। और इसके अंदर सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान मैंने डाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड सितंबर 2025 में 2023 के लिए सितंबर 2025 में 2023 के लिए दादा साहिब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को। ठीक है भाई, ये किसके अंदर मिलता है भाई? ये सिनेमा जगत में मिलता है ये पुरस्कार। ठीक है, सिनेमा जगत का हाईएस्ट ऑनर होता है ये। इसके बाद अभी नोबल लिटरेचर के अंदर साहित्य क्षेत्र में नोबल पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये था लाजलो कोर्सहानोई, नाम भी नहीं आते पढ़ने। नोबल पीस शांति पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? नोबल, तो मारिया कोरोना मचांडो। ठीक है, दादा साहेब पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए सर्वोच्च सम्मान है? तो यह है सिनेमा जगत के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कहलाता है। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मारिया कोरोना मचांडो किस देश से हैं? तो वेनेजुएला के हैं ये। प्रतिष्ठित रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी थी? तो एकजुट गर्ल्स। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये 12वीं फेल थी। 12वीं फेल बहुत अच्छी मोटिवेशन मूवी है भाई, जो कि एक यूपीएससी के ऊपर बनाई गई है। तो यूपीएससी के संघर्ष को दिखाया गया है इसके अंदर। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी साबित हुई है? तो कटहल, ये साबित हुई है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? सुदीप्त सेन को। ठीक है, केरला स्टोरी के लिए। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 से प्रदान किया गया है सोनू निगम को, गायकार हैं जो। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो सहज समर्थ और श्री वीरप्पन को। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाले पहले जापानी वैज्ञानिक कौन है? तो सिमोन साकागुची। और इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि चिकित्सा मतलब दवाई, मेडिसिन। ठीक है, और मेडिसिन के बिना कोई व्यक्ति मौन था, ये इसकी ट्रिक है। मेडिसिन के बिना कोई व्यक्ति मौन था, या मेडिसिन लेने से पहले कोई व्यक्ति मौन था। ठीक है, इसके बाद है भी भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 3 वैज्ञानिक कौन से हैं? भौतिकी मतलब फिजिक्स के अंदर। तो अमेरिका के जॉन क्लर्क, माइकल एच डेबरेट और जॉन M मार्टिन्स। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो सुमोम कितागावा, रिचर्ड रबर्सन और उमर M यागी। देखिए, इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका कि आप इनकी ट्रिक बना लीजिए। ये ट्रिक के बिना बिल्कुल याद नहीं रहेंगे। और नोबेल पुरस्कार बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एक क्वेश्चन पक्का देखने का मिलेगा इससे। मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सैरी सिंह बनी है ये। ठीक, ये कौन बनी है? सैरी सिंह। इसके बाद अभी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार किसे मिला है? नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के अंदर जोल मोक्लेयर, फिलिप्स और पीटर हाबिट को मिला है। ठीक है, इसके बाद है भाई 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता है? आलिया भट्ट ने। ठीक है, इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, इजराइल के अमेरिका की बहुत अच्छी दोस्ती है। ठीक है, तो यह पुरस्कार आपस में देते रहते हैं। गणित के नोबेल पुरस्कार में एबल पुरस्कार गणित का सबसे ज़्यादा बड़ा पुरस्कार। ठीक है,
गणित का नोबल यानी नोबल कहा जाने वाला है ये, ठीक है, ये नोबल पुरस्कार नहीं है लेकिन इसको गणित का नोबल कहा जाता है। तो मसाकी काशिवारा जापान को मिला है, ठीक है। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में किस मानद उपाधि से नवाजा गया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से नवाजा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन 132, 133, 134, 135 ही क्यों आ रहे अभी? क्योंकि मैंने बेस्ट 200 करंट अफेयर निकाले हैं इससे, जिसके अंदर मैंने बुक्स भी ली हैं, सबमिट्स भी लिए हैं, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ये उसी की हैं भाई, क्योंकि लास्ट में था अवार्ड्स, और अवार्ड्स के ऊपर लगभग ये मानो कि लगभग 84 क्वेश्चन है। सारे अवार्ड डाल दिए मैंने, सारे अवार्ड डाल दिए इसके अंदर। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से, सखारोव नहीं सखारोव पुरस्कार होता है ये, किससे सम्मानित किया गया है? अंद्रेस पोजोबुत और जिया मागपोबेली को। देखिए ये नाम बिल्कुल याद नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई ट्रिक बना लो, उससे याद हो जाएंगे। किस खिलाड़ी को क्रिकेट की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन कहाँ का भाई? इंग्लैंड का, ठीक है, इंग्लैंड का ये गेंदबाज है, तो इसको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो मानिका विश्वकर्मा को। पहली खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन ने एक रिपोर्ट भी आती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट आती है। ये पुरस्कार को किसे सम्मानित किया गया है? तो एडेमोला ए एडनले को। प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर वी नारायण को, जीवी बिरला। और वी नारायण किसके क्षेत्र में भी? ये अंतरिक्ष में, ये इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है, इसरो के अध्यक्ष हैं ये। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो दीपिका पादुकोण, ठीक है, दीपिका पादुकोण, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस में एक्ट्रेस है। इनकी फेमस फिल्म थी वो प्रधानमंत्री, और फेमस फिल्म इनकी एक ये भी थी कि ये रानी पद्मावती या पद्मावती ऐसी कुछ फिल्म थी वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया? तो घाना। ये घाना देश की राजधानी भी याद करना, और करेंसी भी, ठीक है। तो हमारे PM को मिला है ये। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कन्नड़ लेखिका ने जीता है? तो बानू मुश्ताक ने जीता है, ठीक है। पुस्तक थी इनकी हार्ट लैम्प के लिए। जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओपल सुजाता चंगसरी ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी की ऑफ द सिटी सम्मान किसे? तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, की ऑफ सिटी या मानद उपाधि, ऐसे तो ऐसे लगभग पुरस्कार जो होते हैं, क्योंकि इंडिया में प्रेसिडेंट बाहर की यात्रा करता है तो उन्हीं को मिलते हैं लगभग ये। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो विनोद कुमार शुक्ला को। 58वां किसको मिला है? तो गुलजार एम जगतसुरु राम भद्राचार्य को। देखिए भाई, इनको कहीं लिख लेना या इस वीडियो को बार बार रिपीट कर लेना, मैं PDF भी डाल दूंगा ग्रुप के अंदर। इनको 2 से 3 बार रिपीट करोगे तभी ये याद होंगे, वरना ये याद नहीं होंगे। 34वें सरस्वती सम्मान 2024 के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान भरदेश दास स्वामी जी को। ऐसे याद कर लेना, स्वामी सरस्वती, सरस्वती स्वामी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? पुर्तगाल। और पुर्तगाल देश की राजधानी क्या है? लिस्बन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है जिसे उन्हें सम्मानित किया गया है? तो मित्र विभूषण। और मित्र शक्ति एक्सरसाइज भी होती है, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। गरुड़ एक्सरसाइज का बताना भाई किस किस के बीच होती है? भारत और फ्रांस के बीच होती है या एनीथिंग एल्स? जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया? तो मनु भाकर, डे कुर्के, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, ये खिलाड़ियों को, और ये लगभग ये ज़्यादा को मिला है भाई, ये इनमें 4 दिखाए गए, लेकिन ये ज़्यादा को मिला है, मतलब 50+ को मिला है ये। गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य की झांकी ने जीती? सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार तो ये UP की झांकी थी, ठीक है। प्रोफेसर VK गोख पुरस्कार 2025 से किस लेखक को सम्मानित किया जाएगा? तो आनंद V पाटिल को। 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो अनुपर्णा राय ने। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने V नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र से सम्मानित प्रदान किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन जी को।
और ये पोस्टुमस है। पोस्टुमस का मतलब क्या होता है, उनको मरने के बाद जो पुरस्कार दिया जाता है वो। 2026 के अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में कौन सी फिल्म चुनी गई, तो होम बाउंड चुनी गई है। बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फैंस ऑफ एशिया पुरस्कार, फैंस ऑफ एशिया मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, हुमा कुरैशी जी को। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार मतलब फ्री ट्रेड समझौते के लिए, समझौता मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिविंग बिजनेस पुरस्कार को किसे सम्मानित किया गया है, तो कीर स्टारमर को, ठीक है। इन्होंने इसके बीच में मध्यस्थता स्थापित की है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के ग्राम पंचायत श्रेणी के लिए स्वर्ण पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को मिला है, तो महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत। और ये काफ़ी दिन इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल भी आए थे और काफ़ी दिन ये चर्चा में रही थी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गए हैं, तो डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। इंजीनियरिंग डिजाइन श्रेणी में 2025 में आईजी नोबेल पुरस्कार से किन भारतीयों को सम्मानित किया गया, तो विकास कुमार और सार्थक मित्तल को। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पुरस्कार था तो मैंने इसके अंदर जोड़ दिया। वैश्विक आईसीएन कैपिटल मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी, तो सोनाली घोषमणि। 2025 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी किसे नामित किया है, तो स्लोवेनिया की प्लेट गांव को। जापान में पर्सन ऑफ द कल्चर मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवास कलाकार कौन बनी है, तो मसाको नोजावा। ब्रिक्स ब्रिक्स जो देश होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो अबू सुफियान खरौफ को। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 किसने जीता है, तो सुनील अमृत ने। ये भारतीय मूल के हैं। किस कश्मीरी भारतीय वैज्ञानिक ने ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर शब्बीर हसन को। मेक मी चेंज लकड़ी की मूर्ति के लिए ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो प्रेमचंद पुखरामबम को। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2000 मेलबर्न कहाँ भाई, मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। तो इसको किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आदित्य राव हैदरी को। ब्रिक्स वसई पुरस्कार 2025 में विश्व की सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया, तो याताई पिंगलाई राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है चीन का। ये याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवाई अड्डे का क्वेश्चन लगभग आप ये मानो पिछले 6 महीने में 3 बार आ लिया। पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 में किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया, तो गीतांजलि श्री को। किस भारतीय हवाई अड्डे के लिए नए टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार मिला है, तो गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरडोलोई। तो ये स्टेटिक्स के अंदर आ गया, तो इसको याद कर लेना हवाई अड्डा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी पूछ सकते हैं कि गोपीनाथ बोरडोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये किसके अंदर, गुवाहाटी के अंदर। और इस अवार्ड के चलते भी इसको पूछ सकते हैं। ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर। देखिए ये सर्वोच्च किसी भी बाहर देश का सर्वोच्च सम्मान है, और वो यदि किसी इंडियन को दिया जा रहा है तो 101% ये होगा किसको, प्रधानमंत्री जी मोदी को। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं बाहर देशों के सर्वोच्च सम्मान का, तो वो उनका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। FIIM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कलाकार कौन है, तो सुहानी शाह। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो साइमा वाजिद को। WIS चैंपियन अवार्ड 2025 में किस भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन को सम्मानित किया गया, तो मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन को। द लकी वंश पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट का पुरस्कार 2025 का किसको मिला है, जारा चौधरी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, पेट्रोलियम मंत्री, ठीक है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो राम सुतार को। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया, तो सुजरू जग्गी वासुदेव को। UNDP द्वारा यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है UNDP, तो उसके द्वारा 2025 सम्मानित होने वाले भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली पहल कौन सी है, तो बीबी फातिमा, मतलब महिला इनकी अध्यक्ष है। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसको प्रदान किया गया, तो राणा प्रताप कलिता को। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 के लिए किस अखबार को दिया गया, तो ला प्रसा।
मार्च 2025 में बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम देख लो, फिर वही बारबाडोस का सर्वोच्च सम्मान, तो ये किसको दिया जाएगा? मोदी जी को। आर्द्र भूमि में विकिरण उपयोग श्रेणी में वास्तविक प्रतिष्ठित रामसर भूमि 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो जयश्री वेंकटेशन। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन से 200, तो इनका ये सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है। किसी देश का सर्वोच्च पुरस्कार किसको मिलेगा? मतलब हमारे पीएम प्रधानमंत्री को। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 में किसे दिया है? दलाई लामा को, ठीक है। कहाँ रहते हैं? तिब्बत के अंदर। संयुक्त राष्ट्र साखावा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो ये है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मर्चुंजय महापात्रा को। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो सैयद अनवर कुरैशी को। स्लोवाकिया का कॉन्स्टेंस ऑफ द फीमर डायरेक्ट की उपाधि दी गई हुई है, मानद उपाधि। तो मानद उपाधि हमारे यहाँ उपाधि कौन, या यूनिवर्सिटी के अंदर देख लो, या कोई मानद उपाधि कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति करता है, तो ये राष्ट्रपति को ही मिली है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को। लता दीनदास मंगेशकर पुरस्कार 2025 के सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला को। कान फिल्म फेस्टिवल 2025 प्रतिष्ठित पाल्मे डी और पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? जाफरा पन्ना को। मई 2025 में फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है? सुमित टोपे को। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सारा जोसेफ को, ठीक है। ये कुछ वो हैं भी, कुछ मिसलेनियस हैं जो कि पुस्तकों से ही बचे हैं। ये एक जीआई टैग का क्वेश्चन है, तो मैंने इसे इसके अंदर डाल लिए, उन वीडियो के, मतलब उन वीडियो में नहीं डाला। द अनकॉमन लव स्टोरी किसकी पुस्तक है? चित्रा बनर्जी की। फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी किसकी पुस्तक है? मनोज मुकुंद की। एक समंदर मेरे अंदर किसकी पुस्तक है? संजीव जोशी। देखिए इन बुकों का क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, ठीक है भाई। इसका एक ही तरह से क्वेश्चन आएगा कि ये बुक किसकी है। आत्म स्टोरी आत्मकथा होगी तो वो पूछ लेंगे किसकी आत्मकथा है, नहीं तो सीधा राइटर का नाम पूछेंगे। संस्कृति में आयाम किसकी पुस्तक है? मनोरमा मिश्रा की। सबसे पहला जीआई टैग किसे और कब दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को 2004 में दार्जिलिंग चाय को पहला पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो बैक टू बैक दिल्ली पुलिस के लिए ये स्टैटिक्स अवेयरनेस की वीडियोस आएंगी, ठीक है। लगभग ये मानो कि मैं बुधवार तक ये स्टैटिक अवेयरनेस सारा कवर करवा दूंगा, ठीक है। और इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप इनको बिल्कुल याद करके जाना, और याद नहीं, रिवाइज 2 या 3 बार आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज 2 से 3 वीडियो और आएंगी, तो आप उनको भी ज़रूर देखना, ठीक है।